मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं और किस तरह से उनका जो बॉडी लैंग्वेज होती है और आपकी जो क्या भावनाएं होती है, आपको क्या प्रकट करना होता है, किस विषय में आप लिखते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि बच्चों, हमारे जीवन में पत्र लेखन अत्यंत आवश्यक है। यह एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और सरलता से कर सकते हैं। साहित्य लेखन में भी पत्रों का उपयोग होता है। पत्र लेखन से लेखक की भावनाओं का बोध होता है कि हम क्या प्रकट करना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, अगले को क्या भाव देना चाहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है, देखिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, ऐसी भाषा जिसका हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। पत्र में जो कुछ कहना हो उसे संक्षेप में कहने का प्रयास करना चाहिए, यानी छोटे रूप में हमें लिखना चाहिए ताकि अगला समझ जाए। पत्र के शुरू में सही संबोधन व अभिवादन हमें करना चाहिए, अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए और पत्र लिखते समय शुद्ध एवं स्वच्छ लेख का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह पत्र का प्रारंभ अच्छे ढंग से होना चाहिए, उसी तरह पत्र का अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए। जो नीचे हम लिखते हैं, अंत जो प्रभावशाली होना चाहिए रेस्पेक्ट के द्वारा, ठीक है। और पत्र के विषय की स्पष्टता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पत्र में लिखने वाले का तथा पाने वाले का नाम, पता तथा स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक है। अब पत्र के रूप दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक में अपने जिससे अपना कोई संबंध नहीं होता और हमें अपनी बात को प्रकट करना होता है। अनौपचारिक जिसमें हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत पत्र मुख्य रूप से अपने मित्रों तथा संबंधियों के लिखे जाने वाले पत्र होते हैं और इन पत्रों को अनौपचारिक तथा संबंधियों के पत्र में कहा जाता है। ये मैंने आपको दोबारा बताया है। फिर आता है प्रार्थना पत्र, जैसा कि हम ज़्यादातर विद्यालय में लिखते हैं और वो इस अवकाश के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, फीस माफी के लिए और नौकरी आदि के आवेदन भी हम कर सकते हैं, उसे भी हम पत्र कहते हैं। सम्मिलित आदि रहते हैं इसमें। व्यावसायिक पत्र दुकानदारों, प्रकाशकों, कंपनियों आदि को लिखे गए व्यावसायिक पत्र होते हैं। कार्यालय पत्र, इसमें किसी एक विभाग से दूसरे विभाग को और अधिकारी को, शासन द्वारा किसी व्यक्ति को लिखे गए पत्र आते हैं। अब देखिए, वो किस तरह से हमें मैटर चाहिए ऊपर का और उससे क्या समझ। जैसे कि हम ऊपर जो लिखते हैं ये वाला, कि उसके किस रूप में हमें लिखना चाहिए, वो ये सामने सारणी मैंने बना रखी है, वो आपको समझा देती हूँ। पत्र का प्रकार, और पत्र का प्रकार किस तरह से होता है, देखिए। व्यक्तिगत पत्र जो कि अनौपचारिक हमने बताया, और संबंध यानी पिता या पुत्र का होता है। पिता या पुत्र का होता है तो उसमें हम प्रिय लगा के
लिख देते हैं और अंत में हम लिखेंगे विनीत, फिर अपना नाम लिख देंगे। फिर महानिर्देशक मान लो आपको लिखना है, आकाशवाणी में लिखना है तो मान्यवर लिखे, जो भी हमें उसका एड्रेस लिख के जिस जगह वो है, और फिर मान्यवर लिख के और फिर अंत में हम प्रार्थी लिख के अपना नाम लिख देंगे। बीच में जो भी भाग हमें प्रकट करने हैं इस तरह से बीच में, और अंत में हमें प्रार्थी लिखना है। फिर मान लो संपादक को हमें पत्र लिखना है तो संपादक लिख के और उनका जो एड्रेस है वो लिख के उसके बाद में हमें लिखना है मान्यवर, फिर हमारे जो भाग है वो बीच में प्रकट करना है और उसके लास्ट में हमें बहुधीय लिखना है। ये तो एग्जाम्पल तौर पे आपके हो गया। अब हम विद्यालय स्तर पर किस तरह से पत्र लिखते हैं वो ये देखिए। सेवा में ये आपने पहले भी लिख रखे हैं, लेकिन वापस देख लीजिए। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, वो जो भी मैंने बताया ना ऊपर, ये हो गया आपके संबंध, किसको लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य जी को, है ना। और फ्यूचर फाउंडेशन का स्कूल, स्कूल का नाम हमने लिख दिया अजमेर, इस तरह से इसके अंदर बताया गया, अभिवादन कर दिया हमने, और फिर महोदय जी हो गया अभिवादन, और फिर हमारे भाग को ये प्रकट कर दिया। नीचे फिर आपका आज्ञाकारी जो अंत में हम लिखते हैं, भाई ये हमारे जो प्रधानाध्यापक को हम लिख रहे हैं तो आज्ञा मानते हैं ना बड़ों की, अभिवादन। ये लास्ट में हम ये लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, शिष्य, नाम, कक्षा, रोल नंबर, इस तरह से हम लिखते हैं। ये तो आपको पता ही है विद्यालय स्तर पर इस तरह से लिखा जाता है, और बाकी स्तर पर भी किस तरह से लिखा जाता है वो मैंने आपको संबंध, अभिवादन और अंत में क्या लिखा जाता है वो बता दिया। इस तरह से ये प्रारूप के अनुरूप इस तरह से आपको दिया गया है। आप स्वयं भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार के आपने पहले भी लिखा था कि आपके मोहल्ले में बिजली चली जाती है, अक्सर आती नहीं, उसका कोई समय निश्चित नहीं है। और आपने पहले ये भी लिखा था कि सड़कें, हमारी गली की सड़कें खराब है। आपने कई पत्र लिखे हैं, वैसे मुझे आशा है आप लिख लोगे, आपको समझ में आ गया होगा, और भी मैंने सारणी के रूप में आपको समझा दिया है। एक बार मैं इसको बोल के आपको बता देती हूँ। देखिए, श्रीमती प्रधानाचार्य जी, फ्यूचर फाउंडेशन का स्कूल, अपना स्कूल का नाम है पीसांगन अजमेर, विषय फीस माफी हेतु। फिर महोदय जी, सविनय निवेदन है, सविनय करेंगे ना निवेदन, हमने जो भी निवेदन करना है, ये तो ये यहाँ तक का लेटर वैसा का वैसा ही रहेगा। ये स्कूल के स्तर पर आप लिखोगे ये ऐसा वैसा रहेगा। और मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी का कार्य करते हैं, हम 4 भाई बहन पढ़ने वाले हैं, मैं कक्षा में प्रथम आता हूँ। आप आगे अपने भाव और प्रकट कर सकते हैं कि भाई आशा करूँगा, आशा दिलाता हूँ कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रत्येक साल में प्रथम आता रहूँगा, तो अतः मेरी फीस माफ करने की कृपा करें। और धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी, नाम, कक्षा, रोल नंबर, दिनांक आदि जो आपको प्रकट करना है कि आप जब फीस माफ करवा रहे हो या टीसी ले रहे हो, है तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और उसका जो रोल नंबर है वो भी हमें लिखना है ताकि पता चल जाए। अगर आपको ऐसा नंबर हो तो वो भी लिख सकते हो, टीसी प्राप्त करते हो तो जो भी आप मतलब पूरी जानकारी यदि हो इसमें पत्र में आपकी लिखी हुई होगी तो टीसी देने में सुविधा रहेगी, जो भी अपने हैं उनको कार्यकर्ता। इस तरह से आपको ये प्रार्थना पत्र में लिख के बताया। इसी के प्रारूप के अनुरूप ये ऊपर नीचे का जो आपका प्रारूप वैसा वैसा रहेगा, बॉडी लैंग्वेज जिसको आप बोलते हो, ये वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसा रहेगा, और ये करने की कृपा करें, ये भी वैसा का वैसा रहेगा। बीच के आप भाव प्रकट करिए, जो भी आपको मैटर पर लिखना है, आपका जो विषय हो वो यहाँ लिख लीजिए, या ऊपर भी आप लिख सकते हैं, दिनांक भी लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आशा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।